सो गाइस आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स मानो कि पिछले एपिसोड में लोगों ने देखा था कि जो जियांग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह अपनी कंपनी के सीबीओ से लड़ लेता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये मेरी कंपनी को बेचना चाहता है। वहाँ पर जैसे ही जो जियांग उस सीबीओ को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है वैसे ही वहाँ पर उसकी जो बॉस एलेक्सा होती है वो उसको रोक लेती है और उसके सीबीओ को मारने नहीं देती क्योंकि उसको पता होता है कि अगर जो जियांग ने उस सीबीओ को मारा तो वो जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि जो जियांग की पावर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है। वहाँ पर जो जियांग जाता जाता बोलता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन अगली बार अगर तुम मुझे मिले तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहां से जाते थे वहां पे जो जो जियांग होता है वो सीबीओ को अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है जिसकी वजह से वो जो सीबीओ होता है वो कुछ बोल नहीं पाता और उसको जो जियांग का काफी ज्यादा डर लगता है। वहां पर जो जियांग की बॉस एलेक्सा उसको दौड़ाते हुए एक बाहर ले आती है क्योंकि उसको पता होता है कि जो जियांग का गुस्सा काफी ज्यादा डेंजरस है। फिर वहां पर जो जियांग होता है वो बोलता है कि अरे बॉस रुको तो सी, आप मुझे कहाँ पे भाग के लेके जा रहे हो, मेरी बात सुनो। फिर वहां पर जो एलेक्सा होती है वो पीछे देखती है कि जो जियांग का हाथ अभी भी उसने पकड़ रखा है, इसलिए वो अपना हाथ जो जियांग के हाथों से छुड़ा लेती है और बोलती है कि मैंने तुमको बचाया है इसलिए तुमको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जो जियांग बोलता है कि अरे हाँ बॉस मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे रुका हूँ, आपने मुझे बचाकर बहुत अच्छा किया। दरअसल आपने मुझे नहीं उसको बचाया है, अगर मेरा गुस्सा हाई लेवल पे चला जाता तो आज वो जिंदा नहीं बचता। फिर उसके बॉस बोलती है कि हाँ जो जियांग मुझे ये बात पता है इसलिए मैं उसको बचाने के लिए तुमको यहाँ पे लेके आ गई, अगर तुमने उसका मर्डर कर दिया होता तो हमारी कंपनी खतरे में आ जाती। वहाँ पर एलेक्सा बोलते हैं कि हाँ जो जियांग ये सब बातें छोड़ सोचना बंद करो। क्या तुम्हें याद है कि जब हमारी छुट्टियां चल रही थी अपन लोग कॉलेज में थे तो अपन वेकेशन मनाने के लिए यहाँ पे आए थे, यहाँ पे पास में बीच है, क्या तुम्हें याद है? फिर वहाँ पे जो जियांग बोलता है कि हाँ बॉस मुझे कुछ तो याद है कि अपन यहाँ पे कोई प्रोग्राम के लिए आए तो थे। उसके बाद एपिसोड नंबर 14 की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि वहाँ पर जो एलेक्सा होती है वो बोलती है कि जो जियांग आज भी मैं वो टाइम याद करती हूँ कि जब अपन वहाँ पे घूमने गए थे, सच में वो कितने यादगार पल थे, मन करता है कि आज भी अपनी कॉलेज लाइफ जी लूं। उसके बाद अपन को सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बीच होती है उसके अंदर वहाँ पे जो जियांग और उसकी बॉस एलेक्सा और उसके साथ टिंग टिंग घूमने हुए आए हुए होते हैं। फिर जो जियांग बोलता है कि हाँ बॉस वो यादें मैं कैसे भुला सकता हूँ, वो तो मैं जिंदगी में नहीं भुला सकता, वो तो मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। उसके बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पे जो जियांग का फोन वाइब्रेट करने लग जाता है, किसी का कॉल आ रहा होता है। वहाँ पर अपने मोबाइल को चेक करते हुए जो जियांग बोलता है कि यार इस टाइम पे किसका कॉल आ सकता है, मैंने तो सबको बोल रखा है कि बिजनेस के टाइम पे किसी को कॉल मत करना। फिर जैसे जो जियांग अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो जो जियांग बोलता है कि है और इसका कॉल कैसे आ सकता है, ओह शिट यार मुझे बॉस को छुपाना होगा। वहाँ पर जो जियांग का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद जो एलेक्सा होती है वो बोलती है कि अरे जो जियांग क्या हुआ, तुम अचानक से इससे चौंक क्यों गए? वहाँ पे जो जियांग बोलता है कि अरे नहीं बॉस मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है इसलिए मैं अभी आपको होटल पे छोड़ देता हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाऊंगा, इसलिए आप अभी चले जाइए होटल। फिर एलेक्सा बोलती है कि क्या हुआ जो जियांग, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्या, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। फिर वहाँ पे जो जियांग बोलता है कि अरे नहीं बॉस आप कुछ मत हेल्प करिए, चलो मैं अभी आपको होटल पे छोड़ देता हूँ, मैं फिर वापस आ जाऊंगा किसी काम से। फिर वो जो बॉस होते हैं वो बोलती है कि अरे नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम अपना जो काम है वो करके होटल में मिलना मुझसे। चलो ठीक है जल्दी मिलना क्योंकि आज शाम को अपन को होटल के अंदर कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें चीतें करनी है जिससे अपन को पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ। फिर वहाँ पे जो जियांग होता है वो बोलता है कि वो तो ठीक है बॉस लेकिन आपका पैर आप कहीं रास्ते में गिर गए तो। लेकिन वहाँ पे जो एलेक्सा होती है वो बोलती है कि जो जियांग तुम नहीं मानने वाले क्या। फिर वो अपना एक्शन करती है जो जियांग की तरफ और बोलती है कि जो जियांग ये पैर तुमको गिराने के लिए काफी है, तुम मुझे कमजोर मत समझो, तुम चले जाओ। फिर वहाँ पे जो जियांग बोलता है कि ओके बॉस जैसा आप बोले, मैं बहुत ही जल्दी आपके पास शाम को होटल में आऊंगा और अपन बातचीत करेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा धूप होती है और उस ऐसी कड़कती धूप में वहाँ पे जो जियांग होता है वो अपने बॉस को अकेला छोड़ के अपने काम के लिए बाहर की ओर निकल जाता है। फिर अपन देखते हैं कि जो जियांग किसी टैक्सी को बुक करता है जिसमें वो अपने काम के लिए जाने वाला था। थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पे जो एलेक्सा होती है वो एक सीट पे बैठ जाती है और अपने पैर को सही करने लग जाती है क्योंकि उसका पैर मुड़ गया था उसकी हील्स की वजह से। वहाँ पर एलेक्सा बैठी बैठी सोचती है कि यार इतनी कड़कती धूप में अब मुझे अकेला होटल में जाना पड़ेगा, चलो कोई ना होटल में जाके ऐसे में सो जाऊंगी जब तक जो जियांग नहीं आता। उसके बाद अपन को दिखाया जाता है जियोमेन एयरपोर्ट का सीन जहाँ पर वो किसी बंदे से जो जियांग मिलने आया हुआ था। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो जियांग अपने मोबाइल में देखता है और कॉल करके पूछता है कि अरे यार ये बंदा कॉल क्यों नहीं उठा रहा, ये बंदा है कहाँ पे, मेरे को इससे मिलना है। फिर जो जियांग वहाँ पे कुछ एयरपोर्ट में लोगों को देखता है और बोलता है कि यार नहीं ये तो बंदा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी तरफ देख रहा ही नहीं, तो फिर कौन है? फिर जो जियांग को पीछे से आवाज आती है कि हेलो माई बेगी कैसे हो तुम, कितना टाइम हो गया यार तुमसे मिले हुए। फिर जैसे जो जियांग पीछे की मुड़कर देखता है तो वहाँ पर देखता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो वहाँ पे आई हुई है उससे मिलने के लिए। उसको देखते ही वहाँ पे जो जियांग काफी ज्यादा चौंक जाता है और जो जियांग बोलता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी फ्लाइट की टिकट किसने बना के दी तुमको, बताओ तो सही पूरी बात। वहाँ पर वो जो जियांग को बोलती है कि जो जियांग मैंने तुमको इतना ज्यादा मिस किया कि मेरी रातों की नींद तुम्हारे बिना अधूरी रह गई जो जियांग। वहाँ पे जो जियांग होता है ये सब बातें सुनने के बाद उसको बोलता है कि अरे सुनो तुम यार ये बकवास चीजें करना बंद करो। ये जैसे ही उसको सुनाई देता है तो वहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है और जो जियांग के हाथों को छोड़ देती है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि एक तो मैं तुम्हारे लिए आज इतना जल्दी आ गई, वैसे मेरी टिकट कल की बनी थी बिजनेस ट्रिप पे आने की और तुम्हारी कंपनी ने ये टिकट बनाई थी लेकिन मैं आज ही आ गई। जो जियांग पूछता
पूछता है कि अगर टिकट कल के बनी थी तो तुम आज क्यों आई। फिर वो बोलती है कि मेरी जो बहन है यानी कि बड़ी बहन टिंग टिंग, उसका भी कल बिजनेस ट्रिप थी, इसलिए वो कल जाने वाली थी और आज वो अपना सूटकेस पैक कर रही है, इसलिए मैं आज जल्दी आ गई। उसके बाद वहाँ पे जोजेंग बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी कंपनी ने और बॉस ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था तुम्हारे आने के बारे में, लेकिन तुम आज अचानक से यहाँ पे कैसे आना हुआ, मुझे पूरी बात बताओ। फिर वो बोलती है कि मुझे किसी भी बात के बारे में पता नहीं है, तुम्हारी कंपनी ने मुझे आने के लिए बोला, इसलिए मैं आज आ गई। ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पे जोजेंग मन में सोच रहा होता है कि यार अचानक किसने बुला लिया इसको, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब वो अपनी जोजेंग को देखती है तो वो जोजेंग को देखती है कि जोजेंग वहाँ पे कुछ चीजें मन में सोच रहा होता है। ये सब देखने के बाद वो बोलती है कि जोजेंग तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, मुझे भी तो बताओ। तो वहाँ पे जोजेंग बोलता है कि मैं तो बस मन में ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा वेकेशन चल रहा है तो तुम वेकेशन के मजे क्यों नहीं ले रही, तुम यहाँ पे क्यों आ गई बिजनेस ट्रिप पे, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वैसे क्यों आए तुम। क्योंकि जोजेंग एक ही एक रिपीट क्वेश्चन बार बार पूछता है तो वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती हुई बोलती है, अरे इडियट तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, एक बार बोला हुआ, मैं 1 घंटे से चिल्ला रही हूँ कि मैंने तुमको बहुत मिस किया, इसलिए मैं तुमको मिलने के लिए 1 दिन पहले आ गई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या यार मुझसे। फिर वहाँ पे वो बोलती है कि मैं तो जोजेंग तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास बार बार आ जाती हूँ रहने के लिए, लेकिन जोजेंग तुम मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हो। इस तरह वो जोजेंग के पास लिपट जाती है। उन दोनों के लिपटने से उन दोनों के अंदर काफी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जोजेंग शर्मा रहा ही होता है। थोड़ी देर बाद जोजेंग उसको बोलता है कि यार बेशर्मी की कोई हद होती है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी। तुम सोचो अगर हम दोनों के बारे में अगर बॉस को पता चल जाएगा तो वो मुझे कितनी ज्यादा डांटेगी, उसको हमारे बारे में पता नहीं है, और टिंग टिंग को तुम अकेले छोड़ के आ गई हो, तुम वापस चले जाओ यार, तुमको चीजें समझ में नहीं आती क्या। ये बातें सुनने के बाद वो बोलती है कि जोजेंग थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम किसी को बताओगी नहीं, अगर मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी तो किसको पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और जोजेंग इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारी याद आती है, अगर तुम होते ही नहीं मेरी लाइफ में तो मुझे कभी तुम्हारी याद ही नहीं आती, इसमें सब कुछ तुम्हारी गलती है। फिर वो बोलती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हारी वजह से ये सब कांड हो रहा है, तो तुम्हें अपनी गलती को मानना होगा। इस तरह वहाँ पे वो जोजेंग से लड़ने लग जाती है। फिर आखिर में जोजेंग वहाँ पे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं मानता हूँ इसमें मेरी गलती है, तुम टेंशन मत करो यार। उसके बाद जोजेंग बोलता है कि वैसे तुम मुझे एक बात बताओ ऐसे ही सोच के कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो तुम फिर आज किसके साथ होती। फिर वहाँ पे वो बोलती है कि क्या जोजेंग तुम भी एक घटिया घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हें कोई और कोई काम नहीं है क्या। उसके बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पे दोपहर का धूप का सीन होता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा फैली होती है। वहाँ पे पक्षी आसमान में उड़ रहे होते हैं। वहाँ पे जो जोजेंग होता है वो बोलता है कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि शाम को मेरे को होटल में जाके मीटिंग में बात करनी है बॉस से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसको पूछती है कि क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ, आप तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए थे ना यहाँ पे। तो वहाँ पे जोजेंग बोलता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया था, लेकिन मैं उससे लड़ दिया जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, वो भी मैं बहुत कुत्ते की तरह लड़ा उससे, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। फिर वहाँ पे जोजेंग की गर्लफ्रेंड जोजेंग को बोलती है कि मेरे को बस आपके साथ रहना है, चाहे आप होटल में रहो चाहे आप कहीं रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज़्यादा बिजी हो, बट मुझे आपके साथ टाइम बिताना है। फिर वहाँ पे वो चलती चलती उसको बोलती है कि देखो जोजेंग मेरे को तो बस तुम्हारे साथ अभी बातें करनी है, बातें करने के बाद तुम्हारे साथ शाम को घूमने चलना है, क्या तुम चलोगे जोजेंग। तो वहाँ पे जोजेंग बोलता है कि हाँ मुझे चलना ही पड़ेगा यार, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। उसके बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पे जोजेंग चलता चलता एक जगह पे खड़ा हो जाता है। ऐसा करने से वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जोजेंग को बोलती है कि अरे तुमको क्या हो गया, तुम अचानक से क्यों रुक गए, क्या कोई जरूरी कॉल आ गया क्या तुम्हारे पास। फिर वो बोलती है कि क्या हुआ जोजेंग, तुम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ क्या तुम्हारा। टेंशन मत करो जोजेंग, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हारी बॉस बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, उसको अच्छे से पता है कि कैसा काम कैसे करना है। फिर वो देखती है कि जोजेंग वहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में होता है, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और उसको पकड़ कर बोलती है कि जोजेंग मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर टाइम पे मैं तुम्हारे साथ दूंगी, लव यू मच मोर जोजेंग। फिर जोजेंग बोलता है कि अरे नहीं मुझे उसी बात का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस बात की टेंशन है अगर मेरी बॉस एलेक्सा को पता चल गया कि अपन दोनों साथ में, तो एलेक्सा बॉस का क्या रिएक्शन रहेगा, वो मुझे नौकरी से निकाल देगी, मुझे इस बात की टेंशन है। फिर वहाँ पे ये बात सुन के वहाँ पे जो वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुम टेंशन क्यों करते हो जोजेंग, अगर हम किसी को बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना, अगर अपन किसी को बताएंगे ही नहीं तो फिर किसको पता चलेगा, और अगर उसको बाई चांस पता चल भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सिचुएशन को हैंडल करना अच्छी तरीके से जानती हूँ जोजेंग, तुम ये सब काम मुझ पे छोड़ दो और टेंशन करना छोड़ दो, अपन अच्छा खासा घूमेंगे, बस तुम दिमाग में टेंशन मत रखना। फिर जोजेंग वहाँ पे बोलता है कि हाँ मुझे वो सारे सीन याद है जहाँ पे मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा रोमांस किया था, मैं कभी उनको भूल नहीं पाऊंगा, वो मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट पार्ट थे। फिर जोजेंग बोलता है कि काश वो सभी के सभी चीजें किसी और को पता ना चल जाए, वरना मैं तो काम से गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रोड का सीन जहाँ पे उन लोगों की टैक्सी चल रही होती है, टैक्सी के अंदर जोजेंग और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे होते हैं।
हैं। टैक्सी की पैसेंजर सीट पे जोजंग और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे होते हैं। ड्राइविंग वहाँ पे अच्छे तरीके से ड्राइविंग कर रहा होता है और वो नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी चला रहा होता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि वहाँ पे जोजंग की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको नज़ारे देखने का काफी ज्यादा शौक होता है, घूमने फिरने का उसको भी काफी ज्यादा शौक होता है। जोजंग को ये सब बातें पता होती है, इसलिए वो उसको अपने आइलैंड पे बुला लेता है घुमाने के लिए। फिर वो नज़ारे को देखते हुए एक चीज ऐसी देख लेती है कि वो देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो चाहती है कि वो जोजंग को भी ये चीज दिखाए, इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि जोजंग वो देखो वो आइलैंड तुम्हें मालूम है, अपन वहाँ पे कॉलेज के वेकेशन में आए थे, शायद तुम्हें याद होगा, याद करो जोजंग अपन कितने घूमे थे ना यहाँ पे। फिर वहाँ पे जो जोजंग होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अपन कॉलेज के फाइनल ईयर में यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, वेकेशन में कॉलेज वालों ने अपन को घुमाने के लिए यहाँ पे लेके आए थे। ये आइलैंड काफी ज्यादा अच्छा है और इस आइलैंड का नाम गू आइलैंड है, मतलब कि भाई कुछ भी आइलैंड का नाम भी गू आइलैंड रख दिया। फिर उसको पास्ट की चीजें अपने दिमाग में याद आना शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो तीनों जन अच्छे से खासे घूम रहे होते हैं, वहाँ पे आइलैंड पे अच्छे खासे मजे कर रहे होते हैं। इस तरह वो सोच के अपनी यादों को तरोताजा कर लेता है। फिर वहाँ पे जोजंग बोलता है कि देखो कितने साल हो गए, एक झटके में इतने सारे साल बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला, टाइम कितना जल्दी निकलता है, अपन को टाइम का एकदम सही यूज करना चाहिए। सच में टाइम बड़ा खतरनाक होता है, तुम भी अपने टाइम का अच्छे तरीके से यूज किया करो, पता नहीं कब कौन क्या हो जाए और तुम आज हो जिंदा कल ना हो क्या मालूम, इसलिए अपनी जिंदगी को खुल के जिया करो। फिर वहाँ पर वो मन में सोचने लग जाती है कि अचानक से जोजंग इतनी मोटिवेशनल बातें क्यों करने लग गया, जोजंग को जिंदगी का इतना बड़ा ज्ञान कैसे हो गया, पता नहीं ये अचानक से ऐसी कैसे बातें करने लग गया। फिर वो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए बोलती है कि हाँ जोजंग तो तुम मुझे बताओ कि तुम इस आइलैंड को देखते हुए क्या महसूस करते हो, क्या तुम्हारी यादें तरोताजा हो गई, अच्छा लग रहा होगा ना तुमको। फिर वहाँ पे जोजंग बोलता है कि मैं फील कर भी क्या सकता हूँ इस बारे में, बस मेरी फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी हुई है और कुछ बात नहीं है। मेरा ये आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया था मेरे को बचपन में भी और आज वापस से इसके दर्शन करने को मिल गए। फिर वहाँ पर वो अपना हाथ जोजंग के हाथ के ऊपर रखती है और जोजंग का हाथ पकड़ते हुए अपना प्यार जताने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि जोजंग ये मेरा हाथ तुम्हारे हाथों के हमेशा ऊपर ही रहेगा, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ, अपन सारी फीलिंग्स को साथ में जिएंगे क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर। फिर वहाँ पे वो बोलती है कि जोजंग तुमको क्या महसूस हो रहा है, अभी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है और अपन अच्छे खासे ट्यून में घूम रहे हैं, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है जोजंग। जोजंग तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे अच्छे खासे शेयर कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ और जोजंग तुम जो चाहोगे एकदम वही होगा। वहाँ पे ये सब बातें सुनकर जो उनका ड्राइवर होता है वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि अरे भाई साहब इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ड्राइवर को देखते देखते वहाँ पर वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो जोजंग की शर्ट को पकड़कर जोर से अपनी ओर खींच लेती है ताकि वो उसके साथ कुछ कर सके। वहाँ पे वो जो ड्राइवर होता है उसको अच्छा खासा मौका देखने को मिल जाता है। ड्राइवर बोलता है कि अरे वाह यार आज तो किस्मत खुल गई, क्या क्या सीन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे वो उसकी शर्ट को जोर से अपनी ओर खींचती है। अपनी ओर खींच लेने के बाद वहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसके चेक्स पे अच्छा खासा किस करती है। ये सीन देखकर ड्राइवर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अरे वाह यार पैसे भी मिलेंगे और इतना अच्छा खासा शो देखने को भी मिल रहा है, क्या किस्मत है, भगवान ऐसी किस्मत सबको दे। वहाँ पे ड्राइवर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड जोजंग की गर्लफ्रेंड होती है वो उसके साथ काफी ज्यादा वहाँ पे कार के अंदर रोमांच कर रही होती है। उन दोनों को ड्राइवर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जोजंग की गर्लफ्रेंड जोजंग को बोलती है कि जोजंग तुम काफी ज्यादा खुश रहा करो और अभी मैंने जैसे किस करने के बाद तुम खुश हुए वैसे तुम हमेशा खुश रहा करो, तुम कभी भी सैड मत रहा करो जोजंग, तुम्हारे सैड तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं करता, तुम हमेशा खुश रहा करो और खुश रहने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर। लेकिन अचानक से वहाँ पे कोई ऐसी चीज उसको दिख जाती है कि वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो चाहती है कि वो जोजंग को वो चीज दिखाना चाहे, इसलिए वो जोर से चिल्लाती हुई बोलती है कि जोजंग मेरे को कोई एक चीज दिखी है, मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगे वो चीज देख के क्योंकि उसमें अपन की फर्स्ट याद जुड़ी हुई है। चलो देखो जोजंग उधर। वो अपने हाथ से इशारा करते हुए एक चीज दिखाती है और बोलती है कि जोजंग उधर देखो, वो चीज तुम्हें याद है वहाँ पे अपन ने क्या किया था जब अपन फर्स्ट टाइम वहाँ पर मिले थे। तो वहाँ पर ये चीज देखने के बाद जोजंग बोलता है कि अरे हाँ ये तो वो स्टेच्यू है जहाँ पे मैंने तुम्हारे साथ बिना परमिशन के तुम्हारे किस किया था। वहाँ पर जोजंग गर्लफ्रेंड बोलती है कि हाँ जोजंग तुमको एकदम सही याद आया, ये वही जगह है जहाँ पे तुमने उस स्टेच्यू के पीछे मेरे को जानबूझ के बिना परमिशन के तुमने मेरे को किस किया था और वहाँ पे मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी जोजंग, क्या तुम्हें याद है। वहाँ पर जोजंग बोलता है कि अरे हाँ यार मुझे सब कुछ याद है, याद दिलाऊं मैं तो, वो तो बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं चाहता तो मैं जानबूझ के भी कर सकता था। ये सुनने के बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि क्या
क्या बोला तुमने? वहाँ पर वो जोजेंग को डांटते हुए बोलती है कि जोजेंग तुमने ये सब जानबूझ के किया था, क्योंकि सेकंड टाइम तुमने वापस कर दिया था। मैं अगर तुम जानबूझ के नहीं करते तो वापस नहीं करते। ऐसा करने से जोजेंग भी उसके गालों को पकड़ लेता है और बोलता है कि अच्छा गोलू मोलू तुमने कुछ नहीं किया, तुमने भी बहुत कुछ किया था ना, याद नहीं है तुमको। फिर वहाँ पे ये सब बातें सुनने के बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है और वो एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। फिर वो जोजेंग को बोलती है कि जोजेंग तुम किसी लड़के को बहलाने फुसलाने में काफी ज्यादा माहिर हो, ये सब काम करना छोड़ दो जोजेंग, अच्छा होगा। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो गाइस आई हैव ट्विन ग्रिफिथ्स मनवा का अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस मेरे एग्जाम जुलाई में खत्म हो जाएंगे, इसलिए जुलाई से मैं 1-1 घंटे के वीडियो रोज अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और अभी तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं सिर्फ 15 मिनट के वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो सॉरी गाइस, अगला नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। कमेंट में बताना और लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।